डूबती नाव पर सब चिल्ला रहे थे ताबिश ताबिश। अब्बास ताबिश साहब का बड़ा गज़ब का शेर है कि डूबती नाव पर सब चिल्ला रहे थे ताबिश ताबिश, और ज़िद मुझे ये कि गज़ल मेरी मुकम्मल हो जाए। अब ये सोचिए कि एक शायर के लिए उसकी गज़ल का मुकम्मल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को भी दाँव पे लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन वो गज़ल उसके हाथों से सफ़े पे जाएगी और वो सफ़ा किसी की किताब में पहुँचेगा तो वो उसकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। जी हाँ, अब ये पूरी जो भूमिका मैंने बांधी है वो इसलिए शिशिर सोमवंशी जी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदी में और उर्दू में दोनों में कविता और आपकी गज़लें लिखते हैं, और ख़ासकर प्रेम इससे जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं। बहुत ज़रूरी है उनका साक्षात्कार होना, और मुझे वक्त मिला तो बात करते हैं। आज के मुशायरे में भी पढ़ रहे हैं तो उसकी भी आप तक सारी फुटेज पहुँचेगी, मगर अभी हमारे साथ हैं तो बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, जी, स्वागत। थैंक यू। सर मैंने जो कहा कि एक शायर के लिए उसका जो कलाम है वो तब तक उसका होता है जब तक वो लिखता है। जब लिख दिया तो गंगा में सिराए हुए फूलों की तरह है कि आप अपने गंतव्य को स्वयं पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए शायरी या फिर गज़ल जो भी जिस भी विधा में आप लिखते हैं वो निजी स्तर पे आपका क्या है? ज़्यादातर जो भी चीज़ होती है वो निजी ही होती है, आसपास की दुनिया से आती है, नेचर से आती है, और उन चीज़ों को निजी ना रख कर हम बाँटना चाहते हैं समाज के साथ, पढ़ने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ। तो ये बाँटने की भावना जो अपने अंदरूनी ख़यालात हैं, उनको बाहर ले जाने का, उनको दुनिया देखे और समझ पाए, यही तो एक कोशिश है पूरी शायरी या कविता। और जैसे कि आपने अभी ताबिश साहब के एक शेर को कहा कि कविता के लिए क्या-क्या और शायरी के लिए शायर क्या-क्या करना चाहता है। वीरेंद्र डंगवाल साहब हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अमरूद का भाग्य है खाया जाना और कविता का भाग्य है पढ़ा जाना। तो अगर वो पढ़ा ही नहीं गया, अगर वो सुना ही नहीं गया, तो वो कलाम किस काम का है? तो खैर ज़बान की सलाहियत की जब हम बात करते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि इंसान जब बोले तो इस तरह से बोले कि खुद औरों को शीतल करे, खुद भी शीतल होए, तो आपके लिए आज इस मंच से क्या समझते हैं, क्या वो मौका है जो लोगों तक ये सारी सलाहियत पहुंचाने का एक माध्यम हो सकता है? देखिए, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे उत्सव जो होते हैं, वो होते ही इन लिए है, इसलिए है कि वो बात या जो तरीका है शायरी का जो कला है, वो सब तक पहुँचे और लोग उसको देख सकें और समझ सकें। और ये माध्यम इतने बड़े होते जा रहे हैं, जो आज का माध्यम है वास्तव में वो तो और भी बड़ा माध्यम है। ग्लोबल स्तर की बात होती है यहाँ पर। तो शायर आते हैं, कवि आते हैं, और एक बहुत बड़ा मंच उनको मिलता है और इस तरह का मीडिया सपोर्ट मिलता है। वो बातें जो एक बार कही गई, वो बार-बार लोगों के ज़हन में जाती रहती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम बहुत इसमें आके और भी प्रसन्न होते हैं कि एक माहौल इस तरह का कवियों को मिला, शायरी को मिला, साहित्य को एक मौका दिया, और साहित्य को अगर हम मौका देते हैं, अपने भविष्य को मौका देते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया सोमवंशी जी आपका, और इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा भी जब आप यहाँ आएंगे तो दोबारा आपको ऐसे ही मुखातिब आपसे होने का मौका मिले, और फिर आपकी लिखी हुई कुछ बातें जाएं लोगों तक, लोग वो सुने, और उससे वही बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं शायद वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।